नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी बीटीएस के बारे में जरूर सुना होगा या बीटीएस आर्मी करके है उसके बारे में सुना होगा, या फिर एक ग्रुप है दैट इज 17 करके 17 ग्रुप है, एक्जो ग्रुप है, या फिर एक एस्ट्रो बैंड भी है। एस्ट्रो बैंड के बारे में सुना होगा, ठीक है। ब्लैक पिंक, लड़कियों वाला ब्लैक पिंक, इसके बारे में सुना होगा। अगर इसके बारे में नहीं सुना, इन बैंड्स के बारे में, तो आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया हैंडल को यूज करते हुए आपने इनकी क्लिप्स या रील्स को जरूर ही देखा होगा। चाहे इंस्टाग्राम लगा लीजिए, फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर अदर कोई सोशल मीडिया हैंडल है, तो वहां पर आपने यूज उनको करते हुए इनकी क्लिप्स हैं, जो रील्स हैं गाने की, डांसिंग की, वो सब आपने जरूर कभी ना कभी देखी होंगी, है ना। तो ये जो हंसता हुआ जो चेहरा है, ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसके पीछे कितनी डार्कनेस है, दैट इज द डार्क साइड ऑफ द के पॉप। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। के पॉप मीन्स कोरियन पॉप। जे पॉप सुना होगा आपने, जैपनीज पॉप, ठीक है। देखिए, बीटीएस की अगर मैं बात करूँ ना, तो बीटीएस बहुत ही ज्यादा एक फेमस बैंड है। बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट करके इसको कहते हैं। और इतना ज्यादा फेमस है कि 100+ कंट्रीज में इसको सुना जाता है। यूट्यूब के ऊपर लगा लीजिए, इंस्टाग्राम पे, या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे 70 मिलियन प्लस इनके फॉलोअर्स हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 2021 के अंदर बीटीएस ने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड होता है उसके अंदर अपना नाम दर्ज करवाया था। और क्योंकि उस टाइम पे इनके 40 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हुए थे, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 70+ हैं। इसी प्रकार से जो एस्ट्रो बैंड है, ये भी काफी फेमस है। एस्ट्रो बैंड, एस्ट्रो बैंड के जो एक मेंबर थे, मूनबिन करके, मूनबिन एस्ट्रो बैंड के मेंबर थे, इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि ये सुसाइड है या फिर ये एक मर्डर है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। और कोरियन जो डार्क साइड, उस बारे में बात करेंगे। देखिए, कभी कभी मैं भी इनको देख लेता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, हालांकि चलो आज सुनते हैं, कोरियन पॉप सुनते हैं, जापानीज पॉप सुनते हैं, बट मैंने बताया ना कि रील्स जब हम देखते हैं या फिर कोई चीज सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, तो कभी कभी इनकी वीडियोस सामने आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे 25 ईयर के थे, मात्र 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। और देखिए, अगर साउथ कोरिया की हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट आपको सुसाइड के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अंडर द एज ऑफ 40 लोग 40 साल की उम्र तक ही, मतलब उससे पहले ही यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है, हो सकती है, होती है ना। एंड इट लीव्स फैंस इन डिसबिलीफ। तो लोग जो हैं, जो इनके फैंस हैं, उनके अंदर एक प्रकार से डिसबिलीफ है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो मूनबिन थे, ये काफी दिलचस्प और जिंदा दिल इंसान थे, तो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। तो फिर दूसरा एंगल आता है मर्डर का। लेकिन ये जो अपने अपार्टमेंट के अंदर अकेले वहां पर बेहोश की हालत में मिले थे, जहां पे इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब जैसे ही मतलब जांच बैठी, पुलिस ने इंक्वायरी की, तब पता चला कि जो जहां पर इनका अपार्टमेंट है, तो उसके आसपास कोई भी क्रिमिनल या फिर क्राइम जैसा कोई भी सीन हमको नहीं देखने को मिलता है। उससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि ये एक सुसाइड ही है। दूसरा, इनके फैंस का ये कहना कि ये काफी दिनों से बीमार थे, इनको कोविड भी हुआ था और इसलिए काफी कमजोर हो गए थे। तो उस कमजोरी के कारण भी हो सकता है एक कार्डियक अरेस्ट आया हो, या फिर कोई दूसरा रीजन हो सकता है कि बीमारी के कारण भी इनकी डेथ हो सकती है। हालांकि अभी जांच बैठी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अटकलें हैं वो सुसाइड के ऊपर इसलिए लगाई जा रही हैं गाइज, क्योंकि एक इनकी ऑडियो क्लिप अभी काफी वायरल हो रही है। आप, आई एम श्योर कि आपने वो सुनी भी होगी। उस ऑडियो क्लिप के अंदर ये रो रहे हैं और अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो इनके फ्रेंड पूछ रहे हैं कि आप रो क्यों रहे हो, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, आप चुप हो जाइए। वो इस प्रकार से ये कहते हैं कि देखिए, रोना जिंदगी में कभी कभी अच्छा होता है। और जब हम रो देते हैं, तो हम अपने जो मन के बहाव होते हैं उनको बहा देते हैं। मन के अंदर जो भी विचार होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ बातें कर रहे हैं। हालांकि अभी जो ऑडियो वायरल हो रही है, उसका ये नहीं पता कि भाई इनकी डेथ से पहले की है या फिर कुछ दिन पहले की है। तो अभी हालांकि उसके ऊपर भी जांच बैठेगी कि वो ऑडियो जस्ट इनके सुसाइड से पहले की, इनकी डेथ से पहले की है, या फिर कोई कोई और वीडियो है, ऑडियो है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उस ऑडियो के आधार पर ही लोग जो हैं, इनके जो फैंस हैं, वो ये अटकलें लगा रहे हैं कि सुसाइड भी हो सकता है। तो ये चीज है। अब देखिए, यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि जो डार्क साइड है, हमको मैंने बताया हंसता हुआ जो चेहरा हमारे सामने होता है, कई बार वो काफी अंधेरे के अंदर होता है। हम लोग बाहर हंसते हैं, कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं या फिर आसपास लोग होते हैं, सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर ऐसे रिएक्ट करेंगे कि इनसे खुश इंसान तो जिंदगी में कोई है ही नहीं, है ना। वीडियोज पोस्ट करना और फोटोज पोस्ट करना, बस हंसते रहेंगे। लेकिन पीछे अगर आप देखोगे जिंदगी के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा डार्कनेस होता है।
ठीक है, तो ये काफी डिप्रेशन में ले जाने वाली चीजें होती हैं, तो बचना चाहिए हमको इन चीजों से। और आपके पास अगर कोई फ्रेंड्स हैं, कोई दोस्त हैं, इस प्रकार की कंडीशन से अगर गुजर रहा है, उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद कीजिए। ठीक है, तो ये चीज है। राइट, हम बात करेंगे इस बारे में सारी बातें। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। राइट, तो व्हाट हैज हैपेंड, एक्चुअली में हुआ क्या, 19 तारीख की बात हो जाएंगी। अपने अपार्टमेंट में जो कोरियन पॉप स्टार है मूनबिन, एक ये मेंबर थे एस्ट्रो बैंड के, 25 साल की इनकी उम्र है, और ये यहाँ पे बेहोशी की हालत में मिले, जहां पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अच्छा, अब एक चीज और है, ये जो फैंटियागो है, ये एक लेबल है, म्यूजिकल लेबल है, जिसके अंडर में ये वाला ग्रुप जो है काम करता है। ठीक है, हम बात करेंगे किस प्रकार से एजेंसीज, जो टैलेंट एजेंसीज बोलते हैं, उनके द्वारा इनको हायर किया जाता है छोटी सी एज में, और बहुत सारे तगड़े नियमों के साथ में इनको ट्रेन किया जाता है। राइट, तो लोकल मीडिया citing the police reported that Moonbin had been found unresponsive on Wednesday evening in his apartment इन दी अपस्केल, दैट इज गंगनम नेबरहुड ऑफ द सियोल। सियोल आपको पता है साउथ कोरिया की राजधानी है, तो वहीं पर ये चीज हुई है। अब मैंने बताया कि ये जो हंस रहे हैं काफी, देखिए बहुत ही ज्यादा, जब कंसर्ट होते हैं, कोई भी आप बाहर आते हो, सोशल मीडिया के ऊपर आते हो, कैमरे के सामने जो चेहरा हंस रहा है, या वास्तव में वो जिंदगी में हंस रहा है, इस बारे में किसी को नहीं पता होता है। हमारे भी एक बहुत ही फेमस स्टार थे, आपको पता है, सुशांत सिंह राजपूत करके, तो अभी तक नहीं पता चला कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया था। ये डार्क साइड है भाई, इसको हमको समझना पड़ेगा। जिंदगी ऐसे ही है। ठीक है, आप बस ढकोसले, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं खोखली जिंदगी होती है ये, ऐसा जीने का कोई फायदा भी नहीं होता। ऐसी प्रसिद्धि क्या काम की जब आप अपनी मन की मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा डार्क साइड है इस चीज की, हम बात करेंगे इसके बारे में। 19 अप्रैल की बात है, मैंने बताया, मूनबिन करके इनका नाम था। अनएक्सपेक्टेडली लेफ्ट आवर वर्ल्ड एंड बिकम ए स्टार इन द स्काई, ये वाली स्टेटमेंट दी गई है फैंटियागो के द्वारा। फैंटियागो मैंने बताया एक लेबल या फिर एक टैलेंट एजेंसी है, जो क्या चलाती है, एस्ट्रो बैंड को चलाती है। पीछे देखते हैं हाई टेबल अरे हाई टेबल है, कसम से यार, बिल्कुल हाई टेबल है। आपने ये वाली मूवी जरूर देखी होगी, दैट इज द जॉन विक करके। जॉन विक में आता ना हाई टेबल, तो ये हाई टेबल है भाई। ठीक है, ऊपर से चलता है सब कुछ। राइट, तो ये चीज है। द स्टेटमेंट आस्क्ड दैट एवरीवन रिफ्रेन फ्रॉम द स्पेकुलेशन एंड मैलिशियस रिपोर्ट। अब देखिए, इनका तो कहना है भाई ठीक है, आप ये मत फैलाइए, मैलिशियस रिपोर्ट है, ये चीज वो चीज, लेकिन वास्तव में जो सच्चाई है वो यही है कि भाई साउथ कोरिया के अंदर ये जो है इंडस्ट्री है, इसका जो डार्कनेस साइड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। बहुत बेकार चीजें वहां पे चलती हैं। इतना रिस्ट्रिक्शन, इतने कड़े नियमों के साथ इनको बांधा जाता है, हम आगे बात करेंगे। आप, मैं तो, देखिए मैं एक्चुअल में एक बात बताऊं आपको, पर्सनली मैं इनको बीटीएस को फॉलो करता हूँ, पहली बात। तो दूसरा, ऐसा नहीं कि भाई हाँ बैठ के सुन लिया, हर बार सुन रहे हैं, नहीं। लैंग्वेज की बात है तो कई बार मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं, लेकिन कई बार म्यूजिक एक ऐसी चीज है भाई, हमको दिलों को बांधे रखती है। कना यारी एक सॉन्ग आया था, आपने सुना होगा, खलील का, पाकिस्तानी सिंगर है कना यारी। तो वो नहीं समझ में आया, लेकिन सुना, बहुत ज्यादा लोगों ने सुना, काफी फेमस हो गया वो सॉन्ग। एक श्रीलंकन सॉन्ग आया था पीछे, हमें नहीं पता वो कौन सी भाषा के अंदर है, तमिल में भी नहीं था वो। ठीक है, तो बट फिर भी उसको इतना ज्यादा सुना गया, इतना ज्यादा सुना गया। तो यही चीज है, संगीत एक ऐसी चीज है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। तो हम नहीं देखते कि कौन सी लैंग्वेज है, किस कंट्री से है, किस ओरिजिन है, क्या एथनिसिटी है, बट बस अगर अच्छा लगा तो हम सुन लेते हैं, है ना, यही होता है। तो ये बात है, कई बार हम लोग सुन लेते हैं इन चीजों को। काफी मैं भी शौक रह गया था इस न्यूज के बारे में, मुझे भी नहीं पता था इस डार्क साइड के बारे में। आज से पहले सच बताऊं, मुझे नहीं पता था, लेकिन 2016 का जो आर्टिकल सामने आया उसको पढ़ा मैंने, फिर एक 2018 का आर्टिकल छपा था, और अब ये वाली न्यूज। तो जब पढ़ा मैंने भी इस बारे में, तो मैं भी शौक रह गया कि ये चीजें यहाँ पर चलती हैं। हम बस वीडियोस में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, काफी हंस रहे हैं, गा रहे हैं, जनता को एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इन लोगों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया होता है। ये चीज है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको, मूनबिन थे। मूनबिन एंड सन्हा करके एक सब ग्रुप है, उसमें भी काम करते थे। एंड ही जॉइन द फेंटियागो लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम एट एन अर्ली एज, एंड ही वाज एन एक्टर एंड मॉडल बिफोर डेब्यूटिंग विद एस्ट्रो इन फरवरी 2016। 2016 के अंदर उन्होंने इसको एस्ट्रो को ज्वाइन किया था। इससे पहले एक्टर और मॉडल के रूप में भी काम कर चुके हैं। और अर्ली एज के अंदर ही मैंने बताया, ये जो
टैलेंट एजेंसीज होती हैं इनको ज्वाइन कर लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बहुत ही ज्यादा सख्त नियमों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ये बोलते हैं भाई आओ हमारे पास, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं टीनेज के अंदर, उनको पकड़ते हैं कि क्या करोगे भाई, आपको यहाँ पे सिंगर बनाया जाएगा, फेमस किया जाएगा, आपको डांसर बनाया जाएगा, ठीक है, आपको दुनिया जानेगी, और उसके लिए आपने क्या करना, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेनी है, ठीक है। इतने सख्त नियम, हम बात करेंगे इस बारे में। एंड द ग्रुप वाज ओरिजिनली 6 परफॉर्मर, मैंने बताया 6 परफॉर्मर इसके अंदर थे। 2023 के अंदर फरवरी में एक मेंबर यहाँ पे लेफ्ट कर गए थे, तो टोटल बच गए 5। 5 में से मूनबिन जो थे यहाँ पे इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब इनकी एक सिस्टर भी है, मून सुआ करके, ये भी एक के पॉप सिंगर, दैट इज कोरियन पॉप सिंगर है, जो कि एक बिली करके ग्रुप है लड़कियों का, गर्ल ग्रुप बिली, इसकी एक मेंबर है, ठीक है। तो ये भी काफी फेमस है। ये एक प्रकार से देखिए भाई, सच में बहुत ज्यादा यही है डार्क साइड। हंसता हुआ चेहरा नजर आएगा हमें, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज पोस्ट करेंगे, फोटोज पोस्ट करेंगे हंसते हुए बहुत ही ज्यादा, कि इनसे खुश इंसान तो कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन जो डार्क साइड, ये डिप्रेशन में रहते हैं, और ये डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंत तक ले जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कारक होता है। अपने आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, प्लीज उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में उनकी मदद कीजिए, और इन चीजों से आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित कीजिए, ठीक है। अब फैंस का रिएक्शन तो यही है ना, लोग कह रहे हैं कि आई कांट फोकस ऑन दी वर्क नाउ, लोग बहुत ही ज्यादा, इनके जो फेमस है, बहुत ही जो फैंस हैं बहुत ज्यादा एक प्रकार से शोक्ड हैं, यहाँ पे पीड़ित है इस चीज से। भाई होता है, फैंस के दिल में होता है ये चीजें, है ना। एंड नाउ इट इज नॉट द फर्स्ट डेथ, अब ये केवल पहली डेथ नहीं है। Several other young K-pop stars have died in recent years, including गुहारा इन नवंबर 2019। ये एक फेमस सिंगर थी यहाँ पे, गुहारा, इनकी 2019 के अंदर नवंबर में इनकी डेथ हुई थी, जिसके बारे में अभी तक भी पता नहीं चला है, ठीक है, कि किस प्रकार से इन्होंने सुसाइड किया था। नाउ शी हैड बीन अब्यूज्ड बाय एन एक्स बॉयफ्रेंड, इनके एक एक्स बॉयफ्रेंड थे, उनके द्वारा इनको अब्यूज्ड किया गया, ब्लैकमेल किया गया ओवर देयर सेक्स वीडियोज। आफ्टर दैट इन्होंने सुसाइड यहाँ पे कर लिया। अच्छा, एक महीने पहले ही इन्हीं की एक फ्रेंड थी, इनके फेलो थी, दैट इज सूली करके, सूली ने भी खुद को यहाँ पे मार लिया था आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल विद द ऑनलाइन बुलिंग। ये एक चीज खतरनाक है, ऑनलाइन बुलिंग भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें होती हैं। एंड इस चीज ने प्रमोट किया था डिमांड इन साउथ कोरिया फॉर स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर द साइबर क्राइम्स एंड एब्यूजिव ऑनलाइन कमेंट्स। तो ये चीज है, तो अभी के लिए उसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो देखने वाली बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, ऐसे एक्टर्स हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं छोटी सी एज में, क्योंकि पीछे डिप्रेशन रहता है भाई। 2018 का एक केस है, 33 साल के थे ये, मीनू मीनू करके, बॉयज बैंड 100% के ग्रुप के मेंबर थे। इन्होंने भी अपने आप को घर के अंदर यहाँ पे मरे हुए पाए थे। लेकिन जो इनका लेबल है, मैंने बताया जो लेबल, दैट इज जी टैलेंट एजेंसी, इनके द्वारा बताया गया कि इनको कार्डियक अरेस्ट आया था, बस इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बताया। इसके साथ साथ एक एक्ट्रेस और हैं, जैंग करके, 26 साल की थी ये भी अपने सियोल में अपने घर के अंदर यहाँ पे एक वीक पहले, अभी एक वीक पहले की बात है, इनकी भी डेथ हो गई थी, ठीक है। हर मैनेजमेंट एजेंसी डिड नॉट डिस्क्लोज हर केज ऑफ डेथ, ये बात है। दूसरा, एक 27 साल के और यहाँ पे सिंगर थे, दैट इज जोंग यूंग करके, नाम तो इनके ऐसे ही मिलेंगे आपको, है ना। ये भी यहाँ पे सस्पेक्टेड, इनको सुसाइड इन्होंने कर लिया था, ठीक है। ये वाला बैंड है, इनके ग्रुप के मेंबर थे। तो बहुत सारी हमको डेथ्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये वाला आर्टिकल छपा था, ये मैंने पढ़ा था, द डार्क साइड ऑफ एशियाज पॉप इंडस्ट्री, यानी कि जो साउथ एशिया इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसका जो डार्क साइड है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने भी पहले, मैंने बता नहीं पढ़ा था इसके बारे में, जब मैंने पढ़ा तो बहुत ज्यादा मैं भी शौक रह गया था। जो के पॉप स्टार होते हैं आर पिकअप बाई एजेंसीज एट द यंग एज, यूजुअली इन देयर ईयरली एंड मिड टीनेज, एंड लाइव अंडर द टाइट कंट्रोल। इनको एजेंसीज के द्वारा हायर किया जाता है, आ जाइए आप छोटी सी उम्र में। अच्छा, हम आपको फेमस करेंगे, आप इतने ज्यादा फेमस हो जाओगे, बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे, नाम हो जाएगा आपका। लेकिन उसके पीछे आपने क्या करना, अपने जीवन को बलिदान कर देना है। आपको किसी से भी मिलने की यहाँ पे परमिशन नहीं होती है, ना आप डेट कर सकते हो, ना इनके पूछे से मैरिज कर सकते हो। आपको क्या खाना है, कहाँ पे सोना है, कब सोना है, उठना बैठना, सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है इन लेवल एजेंसीज के द्वारा। इनको टैलेंट एजेंसी करके भी बोला जाता है ना। विद देयर डेज टेकन ओवर ए ग्रूलिंग म्यूजिकल एंड डांस ट्रेनिंग, बहुत ही भयंकर यहाँ पे म्यूजिकल और डांस ट्रेनिंग इनको दी जाती है, ऐसा बताया गया है। नो द साउथ कोरिया एज वन ऑफ द
वर्ल्ड लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड, मैंने बताया सबसे ज्यादा सुसाइड रेट आपको साउथ कोरिया में देखने को मिलेंगे अंडर द एज ऑफ 40। और ये जो रिस्क डाटा है ये गवर्नमेंट के द्वारा ही रिलीज किया गया है, ऐसा नहीं है कि किसी एजेंसी ने इसको रिलीज किया है, गवर्नमेंट की खुद ऑफिशियल वेबसाइट में इस चीज को अनाउंस किया था। नाउ दे आर नोन एज आइडल्स, इनको आइडल बोला जाता है। एंड देयर जॉब इज टू सेल ड्रीम्स, या सपने बेचना, ठीक है। For decades, the young pop star of Japan and South Korea have been the envy of teenagers. But behind the glamour, the lucrative industry is run by talent agencies with an iron fist. ठीक है, ये बात हो जाएगी, टैलेंट एजेंसीज के द्वारा इसको रन किया जाता है। बोथ द जे पॉप एंड द के पॉप, दैट इज जापानीज पॉप एंड द कोरियन पॉप, आर मल्टी मिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज हैं। बट फिर भी जो इनके स्टार्स होते हैं, जो सिंगर हैं, डांसर हैं, उनको सैलरी के ऊपर रखा जाता है एंड दे डू नॉट अर्न इवन वेरी मच। बहुत ज्यादा पैसा ये लोग नहीं कमाते हैं, बस वो बाहरी दिखावा होता है, बाहर की जो दुनिया है उसको देख के जनता पागल होती रहती है, ये चीज है। नाउ दे आर आल्सो बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड हाउ टू बी आइडियल। आइडियल कैसे बनना है उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया कि दे आर नॉट अलाउड टू डेट, किसी से डेट नहीं कर सकते आप, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप डेट नहीं करोगे इनसे पूछे बिना आप मैरिज नहीं कर सकते हो, इनसे पूछ के आप खा नहीं सकते हो, पी नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकते। हर चीज पूरे दिन का शेड्यूल 24/7 जो शेड्यूल इनका होता है वो सब कुछ डिसाइड किया जाता है, एक एक मिनट का हिसाब यहाँ पे लिया जाता है बाय दी लेवल एजेंसीज, ठीक है। ये सबसे बड़ी डार्क सीक्रेट यहाँ पे, डार्क साइड इनका है। नाउ द नो डेट क्लोज of the contract has resulted in some idols being sued for breaking it। कुछ ऐसे आइडल्स थे जिनके ऊपर यहाँ पे मुकदमा चलाया गया था, इसलिए उन्होंने नो डेटिंग वाला जो क्लोज है उसको तोड़ दिया था, ठीक है, इसीलिए। एंड एक्यूज ऑफ डिमांडिंग देयर रेपुटेशन। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले की बात है, मियामी मिनेगिसी करके हैं, एक पॉपुलर गर्ल बैंड है, ये जापानीज है, AKB48 जापानीज बैंड है। इन्होंने अपना सर मुंडवा लिया था और रोते हुए इन्होंने माफी मांगी, क्यों? क्योंकि इन्होंने रूल को ब्रेक किया था, ये वाला जो डेटिंग वाला इनका जो क्लोज है उसको ब्रेक किया था, और क्योंकि इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रही थी, तो इन्होंने ब्रेक किया, इसीलिए इन्होंने अपना सर मुंडवाना पड़ा और मीडिया के ऊपर इन्होंने माफी मांगी। ये कितनी खतरनाक बात है, देखिए। अब लोग ऐसी हरकतें मतलब जब सामने आती हैं, आप वो सिंगर हैं, लड़की हैं, अपना सर को मुंडवा रही हैं, मतलब क्या बचेगा उनकी जिंदगी में? फिर वो डिप्रेशन में ही तो जाएंगी, ठीक है, ये चीज है, राइट। तो इट इज पॉसिबली कंपेरेबल टू द सिचुएशन इन 1940s इन यूएस। अब 1940s में यूएस में जो सिचुएशन थी उसको यहाँ से कंपेयर यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि यूएस जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर भी जो स्टार्स होते थे उनको कंट्रोल किया जाता था। मूवीज के जो स्टार थे ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता था। एंड दे मे हैव बीन इनकरेज नॉट टू डेट और मैरी, बट देयर वाज लेस कोएरेशन। देखिए, मैरिज करना अपनी खुद की एक प्राइवेसी होती है, किसको डेट करना है, कौन आपका फ्रेंड होगा, ये खुद की प्राइवेसी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बांध दिया जाता है, भाई हमसे पूछे बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। एक एक्सपर्ट है मार्क रसेल करके, के पॉप इंडस्ट्री के, उन्होंने इस चीज को बताया है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, राइट। नाउ देयर इज आल्सो स्पेकुलेशन दैट सम यंग स्टार्स आर एडवाइज्ड टू अंडरगो कॉस्मेटिक सर्जरी। बिल्कुल, अब ये देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई इतने ज्यादा खूबसूरत, इतने ज्यादा चमकते चेहरे कैसे नजर आते हैं, तो ये सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि भाई जो इनका एथनिसिटी ही ऐसी है, नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी इनको करवानी पड़ती है, जो भी एक काफी खतरनाक चीजें होती हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी अगर आप करवाओगे तो हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो ये चीज है। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और किस प्रकार से चीजें रन कर रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो छोटा सा लेक्चर था, मैं आप सबको सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर देना, और अगर और भी अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।